हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपको अपने YouTube चैनल इंस्पायर क्लासेस UP43 पर स्वागत करता हूँ। आज का हमारा फिजिक्स का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालकों के प्रकार। इस वीडियो को यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सारे स्टूडेंट देख सकते हैं। इसको एनबीएस, केबीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे जितने भी हमारे साथी हैं, जो फिजिक्स से तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट है जिनका, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये बेसिक है उनका और इससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, सारा सब कुछ आपको बताएंगे इसमें। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालकों के प्रकार। ये दो प्रकार का होता है, मतलब जो हमारा अर्धचालक है वो दो प्रकार का होता है। एक जिसको निज अर्धचालक कहते हैं, या इसको प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। और एक दूसरा टाइप होता है, इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर कोई अलग से नहीं होता है, यही प्योर सेमीकंडक्टर ही होता है। इसमें अगर कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाए, इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाए, अशुद्धि मिला दी जाए, तो इसको हम क्या कह देते हैं? वाय अर्धचालक। अब अशुद्धि कैसे मिलाई जाती है? ये दो प्रकार से हो सकती है। या तो त्रिसंयोजी हो सकती है, मतलब ट्राइवैलेंट, और या तो पंच संयोजी हो सकती है, जिसको हम लोग पेंटावैलेंट बोलते हैं। पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। तो एक ट्राइवैलेंट होता है, पेंटावैलेंट होता है। ट्राइवैलेंट मतलब जिनके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेंटावैलेंट मतलब जिनके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इनको उठा करके निज अर्धचालकों में मिला दिया जाए तो वाय अर्धचालक का निर्माण होता है, मतलब वाय अर्धचालक बन जाता है। इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसको बोलता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये कैसे प्राप्त होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिलाने से प्राप्त होता है। वी ऐड इंप्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन वी कैन गेट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इसको फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। इसको दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप, जिसमें पहला है पी टाइप और दूसरा है एन टाइप। इसको जानने से पहले आपको हम थोड़ी सी बात और बताना चाहेंगे। जैसे एक नया एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का और होल का। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन और कोटर। फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग जनरली डॉट से व्यक्त करते हैं, और कोटर को जनरली होल, मतलब एक ओ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग होल के नाम से जानते हैं। इसको होल कहते हैं हम लोग, हिंदी में इसको कोटर कहते हैं। ये कहां से बनता है, कैसे बनता है, ये आपको हम इसमें समझाएंगे। आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर की स्ट्रक्चर जो आपको आपके सामने बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर में हम आपको बताएंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो खाली स्थान होते हैं, जो बच जाता है बॉन्ड, वो कैसे बनाया जाएगा, वो कैसे क्या होता है उसके बारे में। तो इससे आपको पता चलेगा कि कोटर का जन्म कैसे होता है। फिर आपको जब हम पी टाइप पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का जन्म कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोटर क्या होता है, कोटर कैसे बनता है, और कोटर क्या धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं इसमें। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसका स्ट्रक्चर नहीं, जिसका क्रिस्टल आपके सामने बना हुआ है। ये पी टाइप का क्रिस्टल बना हुआ है, ये पी टाइप का क्रिस्टल बना हुआ है। ये सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है। पी टाइप जनरली जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं। प्योर मतलब जो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनाया जाता है, जर्मेनियम। अब अगर इसमें हम कोई इंप्योरिटी मिलाते हैं, जैसे कोई ट्राइवैलेंट मिला देते हैं, ट्राइवैलेंट मतलब त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि कार्बन से पहले जो परिवार होता है, जैसे जो पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारा परिवार है, उसमें एक परिवार होता है बोरान परिवार के तत्व, एक होता है नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो बोरान परिवार के जो तत्व होते हैं उनको त्रिसंयोजी बोलते हैं। बोरान परिवार क्या होता है? बोरान परिवार तत्व क्या होता है? जिसमें बोरान होता है, एल्युमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है,
और थैलियम होता है, ठीक है, थैलियम होता है। तो इन सभी तत्वों में सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो एल्युमिनियम का यूज किया जाता है इसमें इम्प्योरिटी के रूप में। तो बाकी सबका यूज कर सकते हैं, ये सबके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन सभी के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिसको हम इसमें आपको बना करके इसका स्ट्रक्चर बकायदा हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये सिलिकॉन का क्रिस्टल बना हुआ है, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में अगर हम बोरान परिवार के जिनके जो त्रिसंयोजी है जिसके बारे में उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर इसमें मिला दिया जाए तो जैसे इसमें मिलाया जाएगा तो क्या होगा कि एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 13 होता है, 2 8 3, जिसमें से बाह्य कोश इसका बना तो बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि इसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है और सिलिकॉन का 14, सिलिकॉन का कितना होता है 14 होता है, तो 2 8 10 और 4 14, इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सबके 4 इलेक्ट्रॉन इसमें बनाए गए। लेकिन एल्युमिनियम के बाह्य कोश में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इन 3 इलेक्ट्रॉनों को कैसे बनाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस ऊपर वाले से बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लेगा, तो इसके 3 बंध तो कंप्लीट हो गए। लेकिन जो चौथा बचा, मतलब जो ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड किसी से कैसे बना पाएगा क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो अब एक नई संकल्पना का जन्म होता है जिसको हम लोग कोटर कहते हैं। कोटर क्या है, एक रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को कोटर कहते हैं, इस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, कोटर। अब ऐसा माना जाता है कि जो कोटर होता है वो इलेक्ट्रॉनों के मूव करने से बनता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, गति करता है, तो अगर वो अपना प्लेस छोड़ेगा तो वहां पे एक स्थान बन जाता है जिसको हम लोग कोटर के नाम से कहते हैं। और जनरली कोटर को धनावेशी पाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि कोटर पर धनावेश होता है और जिधर कोटर क्रिस्टल में गति करता है उधर ही धारा बहती है। लेकिन जनरली कोटर कुछ नहीं होता है, होता सब इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहती है, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ गति करेगा उसके विपरीत दिशा में धारा बहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो जो कोटर की संकल्पना को समझाने के लिए ऐसा माना जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटर। और कोटर बनता है तो उस पर धनावेश हो जाता है। अब ये धनावेश इस वाले क्रिस्टल से बंध बनाने का प्रयास करेगा, मतलब इस वाले एटम से बंध बनाएगा, तो इसके इस वाले इलेक्ट्रॉन से ये कोटर संयोग करने का प्रयास करेगा, पर इसके पास कुछ है नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि ये बंध बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, परंतु ऐसा कोई बंध बनता नहीं है। और इस प्रकार से जो क्रिस्टल बनता है, आपको ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस प्रकार से जो संरचना बनती है उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं क्योंकि इसमें जो ये बना हुआ है कोटर, इसमें अब चूंकि ये एक एटम का है, ऐसे एक मतलब एक अणु का है, ऐसे बहुत सारे अणु है जो है क्रिस्टल में बहुत सारे होते हैं, तो उनके कारण ही बहुत सारे कोटर मुक्त होते हैं। तो अगर हम पी टाइप पूरे क्रिस्टल की बात करें तो उसमें तो बहुत सारे कोटर होते हैं, तो उन सारे कोटर की वजह से अब चूंकि कोटर बहुतायत होते हैं, ज्यादा मात्रा में होते, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है नहीं ज्यादा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी है माने चालकता है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, परंतु ये भी एक बाह्य अर्धचालक की भांति ही व्यवहार करता है। ये पी टाइप कहलाता है। इसमें जो जो मेजॉरिटी चार्ज एरिया होती है, मतलब इसमें जो अधिकता होती है वो किसकी होती है, कोटर। इसमें जो कोटर होते हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अभी हम आपको पी टाइप जब एन टाइप जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि एन टाइप में जो है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा होती है। अब पी टाइप में चूंकि कोटर ज्यादा है यानी होल ज्यादा है, इसको हम होल कहते हैं। किसी किसी बुक में आपको वीबर नाम से भी मिलेगा, तो इसको कोटर कहते हैं। अब इसकी अधिकता, इसको बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये क्या होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब कि किसी क्रिस्टल में जिसकी अधिकता होती है उसको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और जिसकी कमी होती है मतलब जो कम मात्रा में होती है उसको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। चार्ज कैरियर का सीधा सेंस होता है जो फ्री है, पर चूंकि इसमें कोटर बंद नहीं बना पाता, ये पूरे क्रिस्टल में घूमा करता है, ऐसा माना जाता है, तो क्रिस्टल बहुतायत में माने जाएंगे इसमें। इसीलिए इसमें जो है कोटर की अधिकता मानी जाती है, मतलब पी टाइप में जो है वो क्या है, कोटर बहुतायत होते हैं, यानी कोटर की अधिकता के कारण जो है इसमें माना जाता है कि जो धारा बहती है वो पी टाइप की तुलना में कम होती है। और पी टाइप जो है वो एन टाइप से अच्छा नहीं माना जाता है।
अब आगे आपको पढ़ाएंगे कि जो पी टाइप होता है वो एन टाइप से कैसे अलग है और एन टाइप पी टाइप से कैसे अलग, दोनों में कैसे अंतर होता है। इससे फिर आगे पीएन जंक्शन कैसे बनता है, जब एक पी लेयर को एन लेयर से मिलाता है तो पीएन जंक्शन बनता है, ये सब कैसे बनता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, ये सब भी डिस्कस करेंगे। आगे इन पी टाइप और एन टाइप का यूज कहाँ किया जाता है, इसको बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को बनाने में, बहुत सारे डायोड्स को बनाने में किया जाता है। जैसे भी आगे आपको पढ़ाएंगे पीएन जंक्शन डायोड, इसके बाद में आपको जेनर डायोड पढ़ाया जाएगा, ऐसे टनल डायोड पढ़ाया जाएगा, ऐसे बहुत सारे डायोड आपको पढ़ाएंगे। जिसके बाद आपको पढ़ाएंगे ट्रांजिस्टर पीएन पीएन पीएन, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स कैसे बनाए जाते हैं। इसमें इसका पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है। इसमें कोटर ज्यादा होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसीलिए एन टाइप की जो एफिशिएंसी होती है वो पी टाइप से ज्यादा होती है, इसीलिए ज्यादा अच्छा एन टाइप को माना जाता है। ये सब आगे आपको हम डिस्कस करके बताएंगे कि कैसे एन टाइप अच्छा होता है और क्यों। अभी की बात करें तो एक बार रिवीजन करते हैं कि सेमीकंडक्टर यानी जो अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक निज अर्धचालक, एक बाह्य अर्धचालक। ये दो प्रकार का होता है, पी टाइप और एन टाइप। बाह्य अर्धचालक टाइप प्रकार है। इसके बाद में जो पी टाइप होते हैं उसमें कोटर की बहुत ज्यादा दीर्घता होती है, जो एन टाइप होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की दीर्घता होती है। अब पी टाइप की जो रचना है वो आपके सामने बनी है, इसमें सब सिलिकॉन के क्रिस्टल बने हुए थे, इसमें हमने एक इम्प्योरिटी मिला दिया है, क्या है, अपद्रव्य है, इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी को अगर हमने मिलाया तो इम्प्योरिटी कैसी है, इसकी बाह्य कोश में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि एल्युमिनियम ही हो, इसके बोरान परिवार में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। बाकी हमने इसमें बोरान भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम भी, गैलियम भी ले सकते हैं, पर हमने एल्युमिनियम लिया है। एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉनों ने इससे बंद बना लिया, एक स्थान खाली रह गया तो बंद नहीं बना पाया, इसी स्थान को कोटर कहते हैं। अब आगे भी आपको जब हम पी टाइप समझाएंगे तो बताएंगे कि पी टाइप वाले में जो तत्व होंगे वो कैसे जो है मिलाए जाएंगे, कैसे मिलाए जाएंगे, कैसे बनाया जाएगा। थैंक यू सो मच।